हेलो साथियों, आज हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 से 5 तक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। 1759 ईस्वी में वेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? अंग्रेजों ने किसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी? तो ये था डचों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो ये थे श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष, ऑप्शन डी सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो वो थे 1897 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है, 1897 ईस्वी में। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वो थे चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो वो थे हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो ये थे टी आर होम्स। ये थे टी आर होम्स, ऑप्शन ए सही है। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो वो 1931 में लिया गया था। कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? तो वो था 32वां। कौन था? 32वां। और इसमें कौन थे? एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। ये 32वां, ऑप्शन ए सही है। निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को चुने। कूट का प्रयोग करके सही सुमेलित युग्म को हमें चुनना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में समाचार पत्रों के संपादक के नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा पहला जो है, पहला का सही है केवल 1 और 2। पहला और दूसरा ये सही है, सही सुमेलित वर्ड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया था। कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासन काल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासन काल में पारित हुआ था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। विलियम वेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष में यह घोषित किया गया था? तो 1829 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड
निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में किसके संदर्भ में हुआ था? तो वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से किया था? तो वो किए थे साबरमती से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ने ये नारा दिया था। ऑप्शन ए सही है। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की थी? तो वो थे जर्मनी। जर्मनी में किया था इन्होंने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के इस्तीफा कब दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता का इस्तीफा कब दिया था? सदस्यता पार्टी की इस्तीफा कब दिया था? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ? किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारडोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो बारडोली सत्याग्रह शुरू किया गया था 1928 में। 1928 में सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसमें क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा संबंधित है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी पहले का सी है, पहले का हो जाएगा सी। उसके बाद है लोथल। तो लोथल संबंधित है एस आर राव, एस आर राव से। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन संबंधित है अमलानंद घोष से, अमलानंद घोष। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हो जाएगा ऑप्शन ए वाई डी शर्मा। और पांचवा का हो जाएगा ई आर एस विस्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी, पहला ऑप्शन सही है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ई, 4 का डी, 5 का ए। ऑप्शन ए सही है इसका। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक, हर्यक वंश। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, वो कहलाते थे जासूस। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो वो थे पर्णदत्त, पर्णदत्त। ऑप्शन ए सही है। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासन का संरक्षण प्राप्त किया था? किस शासन का संरक्षण प्राप्त किया था? तो वो थे कनिष्क। कनिष्क का इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया था। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो वो थे सुश्रुत, सुश्रुत इन्हें जनक कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, तो वो है सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन बी सही है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो है हेमचंद्र। ऑप्शन सी सही है। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का
संबंध है, तो वो है संबंध चिकित्सा से, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी सही है। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो थे जहादार शाह, जहादार शाह, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो वो थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी सही है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। पहला है जापान, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रिया। इसमें सही सुमेलित जो है वो है ऑप्शन सी, 4 2 3 1। पहले ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड के अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है, क्या नाम है? तो मेनहर हिम रेखा, मेनहर हिम रेखा, ऑप्शन सी। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमयन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमयन किसके द्वारा किया जाता है? तो SEBI, SEBI के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। भारत में अंतरिक्ष कार्यान्वयन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो वो थे 1962 में किया गया था। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं द्वारा मिलता है? जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो वह वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन डी सही है। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अर्थपूर्ण सामग्री से, अर्थपूर्ण सामग्री से, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं तो ये हो जाएगा, इस बात में विश्वास करते हैं कि उसके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने शरीर प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सी है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, ऑप्शन सी सही है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे बढ़िया अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से वो होती है दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन डी सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? वो थे इंदौर, इंदौर में किया गया था। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में किस रूप में मनाया जा रहा है? तो वो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस को।
प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है डेविड एलन चिपरफील्ड, डेविड एलन चिपरफील्ड। अगला है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो वो कहां पर किया गया? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसमें चुनना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो पहला है त्रिशूरपुरम उत्सव तमिलनाडु, ये गलत है। खारची उत्सव मणिपुर, ये भी गलत है। तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो वो है 2023। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वो है देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक विषयों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो वो है सेरेबेलम, सेरेबेलम। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो पूछ रहा है कि अंग नहीं है, तो ये है परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी आंत, ये नहीं है। सरसों किस फूल का पौधा है? सरसों किस फूल का पौधा है? तो यह है क्रूसीफेरी। ऑप्शन ए सही है, क्रूसीफेरी। ऑप्शन ए सही है इसका। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? कौन सा गुणसूत्र समूह होता है? तो यह है XY। ऑप्शन सी सही है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो वो है कैलेनकाइमा, कैलेनकाइमा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है जल। निम्नलिखित में श्वसन तंत्र का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा पूछा जा रहा है इसमें से। तो वायु कोष्ठिका, कंठनली, श्वास नलिया, यानी ये सभी, इनमें सभी श्वसन तंत्र के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी है, गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए ही सही है, समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बल को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कमानीदार तराजू, कमानीदार तराजू का। निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो है ऑप्शन सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पहला है गैलीलियो गैलीली, एंडर्स सेल्सियस, विलियम थॉमसन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है डी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का।
वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वो है आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के सीधे ऑप्शन ए ही सही है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 64 नंबर है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो बहुत उच्च होती है, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो वो है प्लैटिनम। कौन सा? प्लैटिनम। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन से होते हैं? ऑक्सीकारक निम्न में कौन से होते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो इनमें से सभी, ये सभी जो है आयोडीन, ब्रोमीन, क्रोमीन सभी हैलोजन श्रेणी के तत्व है। हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है पृथ्वी पर का सबसे भारी धातु? तो वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है, तो लैक्टिक एसिड दही में होता है। ऑप्शन बी सही है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है लेवोजियर। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसने ऑक्सीजन, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता? तो वो है किरोसिन। किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता। निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो ये सुधार करने के बाद 70वें संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो वो है ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों सही ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज किस सूची का विषय होता है? राज्य सूची का। ऑप्शन ए सही है। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है, तो आरक्षित सीटों की संख्या है 6। सभी बालकों को 14 वर्ष के आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था, जिसके बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो ये अनुच्छेद 45 के अनुच्छेद 45 ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 ऑप्शन सी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो वो है 1968। 1968 ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति
कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 ऑप्शन बी सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो कौन से संविधान के संशोधन द्वारा था? 44वां, ऑप्शन बी सही है, 44वां। किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? राज्यपाल कर दिया गया था 1956 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? तो ये होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक यानी ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अधिनियम के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में, ऑप्शन सी सही है। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो वो है संथाली, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? दूसरी, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है, ऑप्शन ए सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो आर्थिक विकास दर है 6.5%। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? तो वो थे आर के सनमुखम चेट्टी, ऑप्शन ए, आर के सनमुखम चेट्टी। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का शुरुआत कहां पर हुआ था? भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो वो हुआ था बिहार में, ऑप्शन बी सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो वो है मलाज खंड, मलाज खंड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? पंच नद में सम्मिलित नहीं है, तो वो है सिंधु। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, ऑप्शन डी सही है। स्वच्छ आसमान, ऑप्शन डी सही है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया है? तो किया गया है आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है, ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों पंबा, केरल में। कौन सा सही है? केरल, ऑप्शन सी। काराकुम रेगिस्तान स्थित है, काराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन ए सही है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? ऑप्शन बी सही, वो है 4। नंदा देवी एवं गंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो वो है हिमाद्री, ऑप्शन बी सही है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो वो जोड़ती है डंकन पास, डंकन
पास, ऑप्शन सी सही है।